अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किए थे, है ना। और एक बात मैंने ये बात बोला था कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है क्या? एक वेक्टर का शैडो, परछाई दूसरे वेक्टर पर कितना होगा। एक वेक्टर का शैडो दूसरे वेक्टर पर कितना होगा, और कैसा शैडो? शॉर्टेस्ट शैडो। और शॉर्टेस्ट शैडो करने देखने के लिए क्या बताए थे? परपेंडिकुलर। तो देखना परपेंडिकुलर ठीक नीचे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दाएं बाएं घुसेंगे तो लंबा दिखने लगेगा परछाई, समझ में है ना। ठीक। और शायद वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला पार्ट तक मैंने क्लास में करा दिया था, ठीक है। तो आज वाले क्लास में शुरू करें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of a scalar और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहला लिखोगे द स्केलर प्रोडक्ट is commutative in नेचर, यानी इसका मैथमेटिकल अरेंजमेंट आप प्रूफ के साथ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वाले पोर्शन को मैथ्स के तौर पे ही प्रूफ करेंगे। ऐसे ये वाला पोर्शन थ्योरेटिकली याद रखना, और वो भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी की वैल्यू होगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। क्लियर ना? ठीक है। ये सब कुछ आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे खुद ब खुद आता जाएगा। इसलिए इस वाले पोर्शन के टेंशन नहीं पालना है, ठीक है। ये प्रूफ के तौर पे आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखोगे इफ वेक्टर ए एंड बी, तीसरा पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर perpendicular to each other, then क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, चेक करो, ए डॉट बी स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच का एंगल cos 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना? 0। तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्लियर है? ये लिख लो इसे इत्मीनान से पहले। चलो भाई,
हो चुका होगा ये, इतना से वीडियो पॉज करके, ठीक है, एक बार लिख लो। मतलब मीनिंग ये, जब मैं ये बात बोलूं कि लिख लो तो उस टाइम पे वीडियो आप लोग पॉज कर लेंगे, अदरवाइज फिर वो उतने देर तक टाइम ऑनलाइन पे आदमी दे नहीं पाता। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करना और सीधा सीधा लिखते जाओगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखें। If vector A and vector B are parallel to each other, then क्या होता? पैरेलल है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या बताए थे? 0 डिग्री बोले थे ना। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री, सही है। यानी इसे क्या लिख सकते थे? ए बी, और ये क्या होगा? ए डॉट बी, ए बी आया, ये लिटरली होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ठीक है, next point. If vector A and vector B are anti-parallel to each other, then सही है ना? तो जब एंटी पैरेलल होगा तो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बताए थे ना कि जब एंटी पैरेलल होगा तो वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। ठीक, तो चेक करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना? -1, यानी ये वाला पोर्शन माइनस ए बी, यानी कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू। क्लियर है ये? ठीक, चलो भाई, और ऐसा ना समझना, मतलब मीनिंग है कि प्रॉपर्टीज जैसे है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो आपका क्वेश्चन भी वैसा ही होगा। समझ में बात ना? जैसे आपका ये प्रॉपर्टीज चल रहा, क्वेश्चन भी वैसा ही होगा। मतलब मीनिंग ये नहीं सोचो कि ये कोई थियोरी वाली वाला पार्ट चल रहा है, समझो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका दिया जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a scalar product of two identical vector ठीक है, यानी दो वेक्टर सेम, कहने का मतलब
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए आइडेंटिकल कहने के बाद दोनों सेम, ठीक है। तो सोचो क्या लिखता, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फर्दर फिर से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री। तो ए और ए, cos 0 की वैल्यू कितना 1, यानी ये डेटा कितना ए स्क्वायर। अरे हाँ ना, सही है ना, ए स्क्वायर लिख लें इसे। फिर से वीडियो पॉज करो, इत्मीनान से पहले लिख लो, ठीक ना। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। if I cap comma j cap and k cap are unit vector along x comma y and z axes respectively, then क्या होता, चेक करो जो लिख रहा हूं, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के की वैल्यू कितना होगा 1, हाँ या ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एंड आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट जे या फिर के डॉट आई या फिर आई डॉट के की वैल्यू क्या होगा 0। सोच लो, ये दोनों सेक्शन ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। क्या है, अभी मैंने बोला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल वेक्टर्स ए डॉट ए, तो वैल्यू आया था ए स्क्वायर। तो यहां पर मैंने बोला आई डॉट आई, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होता आई स्क्वायर। फील करो ना, आई स्क्वायर, आई क्या था यूनिट वेक्टर, अरे आई क्या था यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1। वैसे ही जे डॉट जे, जे स्क्वायर, जे भी तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू कितना 1। सिमिलरली के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फर्दर चेक करें हम लोग लॉजिकली, ठीक है, कि आई किसके अलोंग था एक्स एक्सिस के अलोंग, जे किसके अलोंग था वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर जो आपस में परपेंडिकुलर था, स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिखाया है, ठीक, कि अगर जो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था 0। अरे यही था ना, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था 0, 0 कर दिए। क्लियर, चाहे हम आई डॉट जे करें, जे डॉट आई करें, जे डॉट के करें, के डॉट जे करें, किसी में भी। क्लियर है रीजन, इसमें दोनों एक्सेस के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री।
90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना, 0, सीधा सीधा। क्लियर ना? ये डेटा याद भी रहना चाहिए आप लोग को, समझ में आई बात ना? चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे। एट्थ नंबर, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा गिवन हो, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ठीक है, और आपसे बोले डॉट प्रोडक्ट निकालने को, यानी A डॉट B, तो क्या कर रहे होते, चेक करें। A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ठीक है, अब सोचो क्या सिखाए, यहां चेक करते जाना। I डॉट आई 1, तो यहां चेक करो, I डॉट आई 1, तो यहां A1 और B1 क्या लिखता, सीधे लिखिए यहां A1 B1। फिर चेक करो I डॉट जे, इंडिविजुअल चेक करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, समझ में आना? तो यहां चेक करो, I डॉट आई कॉफिशिएंट लिख दिया, I डॉट जे 0, लिखने की जरूरत नहीं, I डॉट के 0, J डॉट आई 0, J डॉट जे, J डॉट जे, तो वैल्यू 1 क्या लिखता, A2 B2। ठीक है, अच्छा, J डॉट के 0, K डॉट आई 0, K डॉट जे 0, K डॉट के 1, यानी सॉरी प्लस में A3 B3, यही तो होता मेरे भाई। क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर। अच्छा चलो फिर से लिखी दे रहा हूं, इफ वेक्टर ए A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप एंड वेक्टर बी B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, then find the एंगल, क्वेश्चन के तौर पे समझ लिया जो भी, ठीक है, अब लिख दिया तो लिख दिया, वही समझो, बिटवीन देम। ठीक, तो पहले इसे, चूंकि बॉडी भर गया यार, ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके इत्मीनान से पहले लिख ले, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई, हो गया होगा।
अब फिर बोल रहा हूं, जब मैं बोलूं वीडियो पॉज करने के लिए पक्का कर लेना, ठीक है? ये इसलिए नहीं, तुमको लिखने में सहूलियत हो इसके लिए कह रहा हूं। समझ में आ रहा ना? अब जो करो, ये ए और बी तो था ही, इस 9th नंबर के रेस्ट वाले पार्ट को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? चेक करो, हम लोग, मैं जानबूझ के इधर पहले लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं इस बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा को हम लोग क्या ले सकते थे? ए डॉट बी। अब पहले ए डॉट बी इधर लिखते थे, इधर लिख दिया, क्या दिक्कत है? अच्छा, ए डॉट बी अगर जो आई कैप, जे कैप, के कैप में हो तो कितना होगा? इतना होगा। होगा कि नहीं होगा? अभी निकाले, यानी इस सेक्शन को क्या लिख सकते थे? कॉस थीटा। और ए डॉट बी की वैल्यू क्या? A1 B1, A2 B2, A3 B3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। होता क्या? क्लियर? अब इसी को थोड़ा या छोड़ना, नीचे लिख देता हूं, ठीक है? तो चेक करो, इसे क्या ले सकता था? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, थोड़ा बड़ा लगेगा दिखने में, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो छोटा ही हो जाएगा, ठीक? क्या करें, मजबूरी है, थियोरेटिकल पार्ट है, और रटने के बजाय इसे समझने का प्रयास करना। रेस्ट तो मैं न्यूमेरिकल में समझा ही लूंगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। कुछ ऐसा होता, सही है ना? ठीक है, इसे भी लिख लो इत्मीनान से पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो शायद बहुत कम है। समझ में आई बात ना? ठीक, कि इस वाले प्रॉपर्टी से शायद नंबर ऑफ क्वेश्चन ना के बराबर आपसे पूछा जाए, ठीक? तो थोड़ा इत्मीनान से काम करेंगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पॉइंट लिखोगे, component or projection of one vector to the other, ठीक है? तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं। शायद जो मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर बताए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वेक्टर टू दी
अदर वेक्टर, सेम डिट्टो वही है, ठीक है। इसमें करना क्या है, चेक करो। अब ये बिठाई दे रहा हूं, चेक करो। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द अदर। मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक, और ये वेक्टर ए, एंगल थीटा। इससे पहला कर रहे हैं हम लोग, लिख रहा हूं ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, ठीक। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। तो चेक करें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, तो किसके along, वेक्टर ए के along। यानी तुम कहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, और यहां से क्या बोले थे, ठीक नीचे देखो। तो ये डेटा क्या, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या पूछा, फील करना, जो पूछ रखा हूं उसे पे दिमाग दौड़ाना। मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कितना, बी कॉस थीटा along वेक्टर ए, यानी मुझे सिर्फ वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी क्या है, बी कॉस थीटा। लैंग्वेज चेक करो, along वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट वेक्टर। क्या जो बोले क्लियर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, ठीक है। अब फील करो कौन सी बड़ी बात है यार, ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी, नहीं ए ना, ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, और यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता था, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिखाए थे, क्लियर। तो चेक करो, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए का स्क्वायर और इनटू वेक्टर ए। क्या जो बोले क्लियर है, फिर बोल रहा हूं, मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, तो कंपोनेंट किसका, वेक्टर बी का, तो बी कॉस थीटा along वेक्टर ए, ठीक। तो along वेक्टर ए यानी सीधा सीधा मतलब ये कि हमको वेक्टर ए का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन किससे मिलेगा, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से। रीजन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो उसके पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, सिखाए थे, क्लियर। तो जो यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन वही वेक्टर ए का डायरेक्शन, क्लियर। इसी ढंग से दूसरा इसी का पार्ट, स्ट्रेंथ का दूसरा है, या ए बी कर देना, ये वाला पोर्शन ए। चलो भाई नेक्स्ट लिखे, बी, सेम लैंग्वेज, इस बार करें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। कहानी नाम ही तो बदलना है, सही है ना। तो इस बार जैसे था वैसे ही रहने दे, वेक्टर बी वेक्टर ए, ठीक है। अब किसका कंपोनेंट चाहिए, ए का, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, क्लियर। तो इसके लिए पहले फिगर बताए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी, क्या करो, ठीक, यहां उल्टा यूं लटक जा, बोले थे ना, पहले यहां से ऊपर से नीचे देखो खड़े होकर के, तुम्हें अपने आप को यहां समझना। अब
यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, अब खड़ा नहीं हो सकता, उल्टा लटकने को कह रहा है, जो कहे फिजिक्स कर ले, उल्टा सीधा दाएं बाएं जैसे लटकने को कह दे, ठीक है, वैसा लटक लो। तो सोचो जब ये वाला पोर्शन ऐसे होगा तो देखोगे परपेंडिकुलर यू ऐसे, सही है ना। तो चेक करो, यहां से परपेंडिकुलर डाले, क्या ये 90 डिग्री, ठीक है, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या होता, ए कॉस थीटा, हाँ ना, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होता है, ए कॉस थीटा। चेक करो लैंग्वेज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कितना, ए कॉस थीटा, किसके अलोंग, बी के अलोंग, तो बी का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई बी, यानी बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया और बी से नीचे, और यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता था, वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही ना, ठीक है। तो चेक करो इसे क्या लिखता, ए डॉट बी डिवाइड बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्लियर है ये, ठीक है। फिर बोल दे रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी ए का cos थीटा वाला कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी, यानी बी का यूनिट वेक्टर, क्लियर है ये, ठीक है। चलो भाई लिखो इसे, हो गया। अब ये स्केलर प्रोडक्ट का आपका थ्योरेटिकल पार्ट एंड, सही है ना, स्केलर प्रोडक्ट का आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट एंड, ठीक है। फिर से अब काम करना शुरू करें, क्वेश्चन करना शुरू करें साथ साथ। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी जे कैप प्लस के कैप, बनाइए जल्दी। क्या कर रहा होता, चेक करो, एंगल बोला ना, तो चेक कर, एक एंगल निकालने का तरीका पहले बताए थे, किस में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे जब न्यूमेरिकल करा रहे थे तब, ठीक। और एक अगर जो क्वेश्चन का पार्ट आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में दे, क्या जो बोल रहा हूं क्लियर है, कि अगर जो क्वेश्चन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में दे, ठीक है, और तब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहे निकालने को, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे काम करेंगे, क्लियर है, समझ मारी बात। अगर जो क्वेश्चन में आपको आई कैप जे कैप के कैप में क्वेश्चन हो डायरेक्टली, ठीक है, तो आप सीधा सीधा मतलब ये कि आप आई कैप सॉरी डॉट प्रोडक्ट पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पर काम करोगे। चेक करो क्या करता है इस वाले पोर्शन में, क्या करे, ए डॉट बी, अब सीधा जैसे सिखाया था, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 होगा ना, जे डॉट जे 1 लिख 1,
ठीक है, जे डॉट के 0। अब सोचो इसका क्या लिखता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा और 1। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चेक करें। हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन न ले। ठीक है, चेक करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका भी 1 स्क्वायर कॉस थीटा 1, यानी रूट टू यानी कॉस थीटा 1/2 यानी थीटा 60 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही काम करना है, लिखो इसे। हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई, सिमिलर ऐसे ही काम करते जाना है। मैं डेटा बदलता जाऊंगा, सिर्फ फटाफट अब काम करो। मैं फिर से कह रहा हूं कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्या होगा जब वेक्टर ए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 6i माइनस 8j कैप माइनस k कैप। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इसे। क्या सिखाए, चेक करें। ए डॉट बी तो करते ही, क्योंकि क्वेश्चन आई कैप जे कैप और के कैप में है। समझ में आ रहा कि वेक्टर ए डॉट बी तो करेंगे ही। चेक कर, आई डॉट आई 1, तो यहां 5 और 6 30 लिखता जा जो है। ठीक, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। समझ में आ रहा, ठीक है। आई डॉट आई 1, तो चेक करो यहां 5 और 6 30 लिख दिया। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो चेक करो यहां 3 और यहां 8 यानी -8 -24। ठीक है, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, यहां 4 और यहां -1 -4 ऐसा होता। ठीक, इधर क्या लिखते, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यहां क्या आया 2। ठीक, चेक करते हैं यार, कॉस थीटा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाता, पता नहीं, जो भी है 25 9 16। इधर चेक करें, 36 64 1। ठीक है, पूरा रूट ओवर नहीं निकल रहा, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। पूरा रूट ओवर वाला टर्म नहीं आ रहा, थीटा क्या कर लेता, थीटा सिखाए थे ना, कॉस इनवर्स 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 50 रूट ओवर 101, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, क्लियर ना। लिखे इसे, नेक्स्ट लिखो, सेम क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखते जाना क्वेश्चन साथ साथ। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि साथ साथ काम करो तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा फील आएगा, क्लासरूम वाला माहौल फील आएगा। सही है ना, चेक करो अब। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, if magnitude of vector A equal to 2, comma magnitude of vector B equal to 1 and
A dot B equal to √3 will be given. क्लियर? तो ए और बी के बीच का एंगल बताओ इस बार. वीडियो पॉज करो, बनाओ जल्दी, सोच के बनना चाहिए. ठीक है, चेक करो. ए डॉट बी तो पता ही था ना हम लोग को. अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला तो दे ही रखे, क्या करता, मिटाई से यहां से. मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुझे काम करना पड़ेगा. अब ये नहीं कि तू भी सर हम पेन से ना लिखेंगे, हम पेंसिल से लिखेंगे, मिटा मिटा के लिखेंगे, तो गया तेरा पेपर. चेक करो, ए डॉट बी क्या सीधा सीधा लिखना, ए बी कॉस थीटा, यही होता ना. चेक करो, ए डॉट बी की वैल्यू क्या दिया मेरे भाई, √3. ए बी की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, यानी √3/2 कॉस थीटा. एंड थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यही ना. क्लियर? सिमिलरली ऐसा ही लिख. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं. फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 3 of vector b dot product 2a minus vector b if vector a equal to I cap plus j cap plus 2k cap and vector b equal to 3I cap plus 2j cap minus k cap. ठीक है, बनाओ इसे. ये समेशन करने को सिखाया हूं, इसमें क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर में. क्लियर? तो नॉर्मल समेशन करो, आई वाले को आई के साथ जोड़ो, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है. समझ मारी बात? उसके बाद डॉट प्रोडक्ट अभी चल ही रहा, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे काम करने को कह रहा हूं करते जाएं. ठीक है, चेक करो क्या कर रहे होते हैं, फील करते जाते हैं ना. चलो ऊपर ही बनाते हैं इस क्वेश्चन को. क्या कर रहा होता, पहले ये निकाल लो, वेक्टर ए प्लस 3 ऑफ वेक्टर बी. ठीक, तो वेक्टर ए क्या था, वेक्टर एक था आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, 3 ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, यानी i डॉट आई, सॉरी i प्लस आई कितना होगा, 10i, जे 7j 2 माइनस के कैप. क्लियर? अच्छा, 2 इंटू वैक्टर ए माइनस बी, 2 इंटू वैक्टर ए माइनस बी. ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करो किसको, वेक्टर ए को, यानी ये वाला पोर्शन, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस बी घटाना है तो लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस तो प्लस k कैप. हमको तो यही दिख रहा. ठीक, फिर आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ. ठीक है, तो चेक करें क्या होता. मुझे दिखा माइनस आई, मर गया,
प्लस 5k कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जो कहा वो कर लेना। क्या? वेक्टर ए प्लस 3 ऑफ वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट 2 ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो आई डॉट आई 10 माइनस 1 माइनस 10, आई डॉट के 0, आई डॉट सॉरी जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट के कितना 1, तो यहां माइनस 1 और यहां 5, माइनस 5 माइनस 15, यही होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर ही है? ठीक है, वीडियो पॉज करके काम कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। अभी बहुत क्वेश्चन करना है इसमें। क्लियर ना? चलो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y when vector a perpendicular to vector b, when vector a perpendicular to vector b and vector a equal to, कुछ लिख देते हैं यार, 2i कैप प्लस yj कैप प्लस 2k कैप, या i कैप, चलो सरो ना, i कैप ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। मान लो किसी ने अगर जो 2 लिख दिया तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको निकालना y है। ठीक है, तो y निकालना है तो कैसे, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर a और b आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक, तो क्या सिखाए थे, सोचो। और जो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या, चेक करो, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या सिखाए थे, a डॉट बी की वैल्यू 0 होगा, और जो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। क्लियर है? मीनिंग ये कि इस वाले पोर्शन में अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आई डॉट आई 1 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो यहां -2 और y क्या लिखेगा, -2y, यही ना। अच्छा, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। ठीक है, तो मीनिंग ये वाला पोर्शन कितना, +6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चेक करो, इसको इधर लेके जाएगा तो y की वैल्यू कितना, मुझे तो दिख रहा है 7/2। हाँ ना, सोच लो। क्लियर है ये? चलो वीडियो पॉज करो, लिखो। ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट लिखो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्वेश्चन जैसा दे, ठीक है, एंड वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस zk कैप। ठीक है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अरेंजमेंट मैंने जानबूझ के चेंज किया कि थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच भी साथ साथ आता जाए और करते जाए। ठीक है, रेस्ट तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, इस वाले पोर्शन में कभी कभी ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले बोल दे रहा हूं, कुछ भी ऊट पटांग पूछ सकते हैं, सिखाऊंगा मैथमेटिकल अप्रोच पे, वो देखते जाएंगे। क्लियर? चेक करो इसे क्या कर रहा होता। पहले मैंने क्या सिखाया, जैसे जो है पहले लिखो, तो वेक्टर ए प्लस बी बोला ना, ठीक है, तो चेक करें, वेक्टर ए प्लस बी क्या कहे थे, ठीक है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, 6i माइनस 8j प्लस 7 प्लस जेड इंटू के कैप। क्लियर? ठीक है, अब वेक्टर ए माइनस बी, 5 में से 1 गया, 4i माइनस 7 प्लस माइनस 6j और 7 माइनस जेड के कैप। ठीक, अब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, यानी जब परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। ये दिमाग में फिट कर लो, बिठा लो, कसम खा लो। क्लियर है? तो चेक करो क्या लिखता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर ले तो 0 होगा, सीधा। ठीक, तो अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना बच गया ना। चलो देखते हैं, इधर मिटा रहा हूं। चेक करो, ये तो निकाल चुके हैं, तो इधर सिर्फ अब प्रोडक्ट लिखना है, डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई 24, चेक करो, सॉरी आई डॉट आई 1, 24 नहीं, आई डॉट आई 1 या कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करो तो 6 और 4 24 लिख, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, यहां -8 और -6 प्लस 48, ठीक है, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1 प्लस 7 प्लस जेड, 7 माइनस जेड की वैल्यू क्या, 0। ठीक है, तो फील करो ये कितना हो गया, 72। इसे क्या लिख सकता था, 7 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, यानी 72 49 जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 121 जेड स्क्वायर, यानी जेड की वैल्यू कितना, 11। क्लियर? तो इस वाले पोर्शन में और जो तुम देख रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे या चेक कर रहे होगे, ठीक, तो शायद कंप्लीट मैथ है। सिर्फ क्या रखना है, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0। क्लियर?
आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी है तो उसकी वैल्यू 0, ठीक है। चलो यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए, है ना। आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट इसी पार्ट से फिर फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स पर काम करना शुरू करें। क्लियर ना? चलिए ठीक है।